Okay. Good morning, everyone. Today we are gonna study a new chapter, work, energy and power. Okay. So सबसे पहले work जो कि आ रहा है चैप्टर में नाम, उसको देख लेते हैं. ठीक है. ये वर्क की डेफिनेशन है. क्या है अपन पढ़ते हैं इसको. वर्क is said to be done on a body when there is a displacement in the direction of फोर्स. ठीक है. सो एक सपोज ये बॉडी है. और इस एक बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है एफ. ठीक है. सो इसके डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब सपोज यहाँ पे अपन ने इसको फोर्स लगाया, कुछ एक्सेलरेशन आया, ये मूव करेगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट यहां तक ये पहुंचा. ठीक है. यहां तक पहुंचा. ठीक है. तो इसने कितना एस डिस्प्लेसमेंट किया और फोर्स के डायरेक्शन में ही किया. ठीक है. तो इस फोर्स ने कितना वर्क किया, एफ इंटू एस. ठीक है. सो वर्क डन इज सेड टू बी डन ऑन अ बॉडी व्हेन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है उस फोर्स के थ्रू उस बॉडी पर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ये बॉडी पे फोर्स लग रहा है, इस फोर्स से मोशन हुआ, ये कुछ डिस्प्लेस हुआ और वो जो डिस्प्लेस हुआ वो फोर्स की डिस्प्लेसमेंट हुआ वो फोर्स की डायरेक्शन में ही है. जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ से इतना डिस्प्लेस हुआ, फोर्स की डायरेक्शन भी इसके पैरेलल है. ठीक है. अब इसमें दो केसेस आते हैं. पहला केस ये है कि अगर अपने पास F कांस्टेंट है, फोर्स जो है जिससे अपने को वर्क डन कैलकुलेट करना है. ठीक है. जिसका वर्क डन कैलकुलेट करना है वो कांस्टेंट दिया हुआ है. ठीक है. तो वर्क डन अपन कैसे निकालेंगे, फोर्स वेक्टर डॉट एस वेक्टर. ठीक है. क्या लगाएंगे यहाँ पर, डॉट प्रोडक्ट. ठीक है. अभी अपन ने वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, वो तो एकदम स्टार्टिंग में आता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. अगर दो वेक्टर्स है और इनका डॉट प्रोडक्ट करना है तो वो कैसे, क्या वैल्यू आती है उसकी, ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा. ठीक है. जहाँ पे जो थीटा होता है वो एंगल होता है ए और बी वेक्टर के बीच में. ठीक है. सिमिलरली अपन ने यहाँ पर लगाया डॉट प्रोडक्ट, तो एफ एस कॉस थीटा. ठीक है. अभी इसको एक बार मैं डायग्राम से समझा देती हूँ कि ये थीटा बेसिकली क्या है और किसके बीच में बन रहा है. ये बॉडी है. ठीक है. सपोज अपन ने इसको ऐसे फोर्स लगाया, पर ये बॉडी कैसे है ना, ऐसे नहीं मूव कर पाती, ऐसे ही मूव करेगी. इस फोर्स के इस यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं पर डिस्प्लेसमेंट इसका किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है. ठीक है. तो F और S के बीच में एक थीटा एंगल बन रहा है. तो वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा. मतलब डिस्प्लेसमेंट अपन को फोर्स के डायरेक्शन में लेना है. अपन यहाँ पे इसका डायग्राम बनाते. ये S वेक्टर है, यह फोर्स वेक्टर है. ठीक है. अब ये थीटा एंगल है. अभी S का अपन कॉम्पोनेंट लेंगे किसके डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में. तो वो क्या हो जाएगा, S cos थीटा हो जाएगा. ठीक है. तो ये फोर्स लिया और फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट कितना, S cos थीटा. तो ये S cos थीटा है. ओके. आई होप दिस इज क्लियर. और सेकेंड केस देखते हैं अपन. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. अभी सेकेंड केस है, अगर फोर्स अपने पास वेरिएबल है तो क्या करेंगे. अगर अपने पास वेरिएबल फोर्स है तो ऐसा तो अपन डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई कर सकते. अपन क्या करेंगे, इंटीग्रल कर लेंगे. ठीक है. वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर. ठीक है. ये अगर अपना सपोज एक्स पर कुछ फोर्स एफ लगा रहा है, फिर 2x चलने पर फोर्स फिर से चेंज हो गई, फिर 3x चलने पर फोर्स फिर से चेंज हो गई, तो उस केस में अपन क्या करेंगे,
वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, एक छोटा सा कॉम्पोनेंट ले लेंगे, ये डी एस एलिमेंट, और इसके थ्रू अपन इंटीग्रेशन कर लेंगे। देखो अपन ने एक ये इलस्ट्रेशन लिया है पिछले कंसेप्ट पर, जो अपन ने सीखा था कि जब फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन कैसे निकालना है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, इससे अपन देखेंगे तीनों केसेस में क्या वर्क डन आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, ये स्टडी करते हैं। अब देखो ये अपना ब्लॉक है, फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट से एक थीटा एंगल बना रहा है। ओके, तो अपना वर्क डन क्या हो जाएगा, अपन या तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट कर लेते हैं, या तो डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के डायरेक्शन में कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं सबको फोर्सेस को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट निकालती हूँ। तो ये कैसा हो जाएगा, ये इसके दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, एक ये होगा थीटा और एक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो अपन को तो इससे मतलब है, तो एफ का इस डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा। सो वर्क डन विल बी क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा इंटू एस विच इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, थीटा एंगल जो है वो कैसा है हमारा, 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। सो वर्क डन इज पॉजिटिव। ओके, अब देखते हैं अगर फोर्स अपना डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर लग रहा है तो क्या होगा। ओके, अब अपन फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में अगर निकाले तो क्या कोई फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, एफ कॉस 90 डिग्री अगर हमने निकाला, एफ का 90 डिग्री एंगल है एस और एफ में, तो अगर अपन इसका अगर अपन फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, एफ कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 इज 0। सो इसके डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कोई कंपोनेंट ही नहीं है। ठीक है, सो वर्क डन क्या होता है अपना, फोर्स का कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 0 तो डिस्प्लेसमेंट कितना भी हो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ओके, सिमिलरली यहाँ देख लेते हैं कितना है, तो फोर्स जो है वो अगर इस ये थीटा एंगल है तो वही 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। या फिर चलो अपन ऐसा करते हैं, इसको इस डायरेक्शन में निकालते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, एफ कॉस दिस थीटा। ठीक है, अब ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, थीटा इसकी वैल्यू कितनी है, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, एंड लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है ये एंगल थीटा। ओके, सो एफ कॉस थीटा का जो कंपोनेंट होगा वो वर्क डन क्या हो जाएगा अपना, एफ कॉस थीटा इंटू एस। ठीक है, अब कॉस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 180 के बीच में नेगेटिव होता है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। ठीक है, दिस इज अवर थर्ड केस। ये तीन केसेस, वर्क जब 0 है मतलब जब भी परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी, जब डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी तब वर्क डन 0 होगा। जब एंगल जो है 90 से कम होगा तब वर्क डन पॉजिटिव होगा, और अगर एंगल 90 से बड़ा है, ठीक है 180 और 90 के बीच में है, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। ओके, जस्ट टू एक्सप्लेन एफ वर्क डन का जो डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है वो इलस्ट्रेट करने के लिए। सो दिस इज अ फोर्स 2i कैप 8j कैप माइनस k कैप। फोर्स पूरी कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट वेक्टर है,
उसके बाद डिस्प्लेसेस अ 2 kg ब्लॉक, ठीक है, फ्रॉम 0 to -4 मीटर टू 412 मीटर, ठीक है। इनिशियल पोजीशन ये है, उससे वो फाइनल पोजीशन इस पोजीशन पर जा रहा है। वी हैव टू फाइंड अ वर्क डन बाय द फोर्स, ओके। सो हमें गिवन क्या क्या है नोट डाउन कर लेते हैं फटाफट से। फोर्स वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप, ठीक है, प्लस 8j कैप माइनस k कैप। फोर्स वेक्टर दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, ठीक है। तो डेल्टा एस जो है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस 0 आई कैप, ठीक है, प्लस 1 माइनस 2 जे कैप प्लस 2 माइनस -4 के कैप, -4 के कैप, ओके। सो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 4i कैप, 4i कैप, ये होगा माइनस जे कैप और ये प्लस 6 के कैप। ये हो जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। सो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर हमें करना है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करना है तो क्या करेंगे, आई जो यूनिट वेक्टर है रिस्पेक्टिव एक्सिस के, आई कैप, जे कैप और के कैप, उनके आगे की जो भी ये कांस्टेंट टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। सो आई कैप क्या क्या है, 4, यहाँ पर 2, 4 इंटू 2 इज 8 प्लस -1 इंटू 8 इज -8, ठीक है, प्लस 6 इंटू -1 इज -6, ठीक है। सो दिस विल बी -6 जूल्स, ओके। वर्क डन का यूनिट क्या है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, ओके। ओके, सो ये हमने क्वेश्चन दिया है अभी वेरिएबल फोर्स पर, ओके। सो वेरिएबल फोर्स हमें दी हुई है 2xi कैप प्लस 3y² j कैप डिस्प्लेसेस अ बॉडी फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, टू 4,6। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। अभी इसका एक बार अपन इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि हमारी एक बॉडी है, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। अभी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो किधर है, ओरिजिन पर, ओरिजिन पर है, ठीक है। वहां से वो कहाँ जा रहा है, 4,6 पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 4,6 पर वो जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और उसमें फोर्स कितना लग रहा है, कुछ 2x प्लस 3y² जे कैप लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसका मोशन कुछ हो रहा होगा, ठीक है। अब जैसे कि अपने पास फोर्स वेरिएबल है, एक्सेलरेशन में वेरिएबल होगा, इसलिए कर्व्स वगैरह बनेंगे, ठीक है। सो एक ऐसा कुछ फोर्स लग रहा है उस पर, तो ओरिजिन से वो पॉइंट कहाँ जा रहा है, 4,6 पर जा रहा है। तो हमें करना है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। अगर फोर्स वेरिएबल है तो हम क्या ले लेंगे, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लेंगे, छोटा सा ये वेक्टर ले लिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। इस पर्टिकुलर वेक्टर के लिए हमें कंसीडर क्या करेंगे कि उतने टाइम के लिए फोर्स हमारी कांस्टेंट है, जो कि इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व इट। गिवन ये है और ये दिया है। अब अपने पास फोर्स कैसी है बच्चों, वेरिएबल है। सो अपन क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। पढ़ा था हमने अभी फर्स्ट क्लिप में कि वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। अभी इसको रख देते वैल्यूज। एफ वेक्टर की क्या वैल्यू है, 2x i कैप है, ठीक है, प्लस 3y² j कैप, 3y² j कैप, ठीक है। ये पूरा फोर्स वेक्टर है, इसको हमें करना है डॉट प्रोडक्ट। क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट डीएस वेक्टर के साथ। अभी डीएस वेक्टर क्या होगा, डीएस वेक्टर क्या होगा, dx i कैप प्लस dy j कैप, मतलब आई कैप वाले डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कुछ dx होगा और y एक्सिस के डायरेक्शन में कुछ उसका कोऑर्डिनेट जो है वो dy होगा, ठीक है। इसको बना के अपना ds वेक्टर बनेगा,
ठीक है, तो ds इज इक्वल टू dx आई कैप प्लस dy जे कैप. ओके, सो मैं यहाँ लिख दूँ dx आई कैप प्लस dy जे कैप. ओके, अभी चीज खत्म नहीं हुई है. एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो बहुत बार मिस हो जाती है हमसे. जो x और y है इसके अलावा वो कितना कितना चल रहा है. ठीक है, ये लिमिट्स हम यहाँ लगाएंगे. ठीक है, ये लिमिट्स ये कहाँ से चल रहा है, ओरिजिन से चल रहा है 4,6 तक. ठीक है, तो अपन इसका पहले डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, फिर इंडिविजुअली लिमिट्स लगा देंगे. ठीक है, सो यहाँ पर आई कैप से आई कैप मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 2x dx इंटीग्रेशन का साइन प्लस जे कैप से जे कैप और एडिशन. ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 3y स्क्वायर dy 3y स्क्वायर dy. ओके, सो अभी इसकी लिमिट्स लगा देते हैं. तो x एक्सिस की क्या लिमिट्स है, ओरिजिन टू 4 0 to 4. ओके, 0 to 4. और y एक्सिस में कितना चल रहा है, ये 0 to 6 0 to 6. ये हमारा वर्क डन हो जाएगा. ओके, सो अपन इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या वैल्यू आएगी देखेंगे. 2x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, और इसमें जो लिमिट है वो क्या लगाई है अपन ने, 0 to 4. ठीक है, प्लस क्या है 3 इंटू वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और लिमिट्स कितनी है हमारी 0 to 6. ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 3 से 3 कैंसिल, वाई क्यूब मतलब 6 का क्यूब माइनस 0. सो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 प्लस 6 का क्यूब 36 इंटू 6 इज 216. सो ये 216, सो ये हो जाएगा 232 जूल्स. 232 जूल्स. ओके, ओके, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले रहे हैं हम. इधर इसमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक फोर्स है, वेरिएबल फोर्स -x आई कैप प्लस y j कैप, और ए पॉइंट जो है 1,0 से बी पॉइंट 0,1 तक ये जो बॉडी है वो मूव कर रही है. ठीक है, और वो क्या पाथ फॉलो कर रही है, ये स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रही है ऐसी, जिसकी इक्वेशन दी हुई है हमें y इज इक्वल टू 1 - x. ठीक है, तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे. जो वर्क डन होता है वेरिएबल फोर्स के लिए वो क्या होता है, F वेक्टर डॉट S डॉट ds वेक्टर, राइट. तो इसमें अभी वैल्यूज पुट कर देते हैं. फोर्स F इज इक्वल्स टू -x आई कैप प्लस y j कैप, और ds वेक्टर क्या है अपना dx आई कैप प्लस dy j कैप. ठीक है, अभी अपन इनको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -x इंटीग्रेशन dx प्लस y इंटीग्रेशन y dy. ओके, अभी क्या है ना, हमें ये कंसीडर करना होगा कि ये किस पाथ पर चल रहा है. ठीक है, किस पाथ पर चल रहा है, ये y इज इक्वल्स टू 1 - x पाथ पर चल रहा है. तो अगर अपन इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन इज 0 और x का डिफरेंशिएशन इज -dx. ठीक है, सो अपन dy को -dx पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन को फॉलो करना है इसलिए, और y को अपन 1 - x पुट कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि सेम हमें ये वाला पाथ फॉलो करना है इसलिए. सो y इज इक्वल टू अपन लिख देते हैं 1 - x. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 - x,
और dy की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ dx। ठीक है, सिमिलरली ये तो सिमिलर वैसा ही रहेगा dx के फॉर्म में। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे पास दोनों भी साइड में dx है। क्या है, dx है। तो लिमिट किसकी आएगी, x की। ओके, सो x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से 0। तो इसका तो 1 से 0 आएगा और इसकी भी लिमिट क्या आ जाएगी, 1 से 0। ओके, 1 से 0, क्योंकि x को वेरी करवा रहे हैं ना हमने y को ऑलरेडी x के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो लिमिट्स किसके लगाएंगे, x के। इसको सॉल्व कर देते हैं। मैं ये ऊपर वाला पार्ट इरेज कर रही हूँ। माइनस बाहर और ये हो जाएगा x² डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, लिमिट है 1 से 0 प्लस 1 माइनस x का इंटीग्रेशन, 1 का माइनस को बाहर ले लेते हैं, माइनस बाहर, 1 का इंटीग्रेशन है x और उसकी लिमिट क्या रहेगी, 1 से 0, 1 से 0। सिमिलरली यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो प्लस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² डिवाइडेड बाय 2 और इंटीग्रेशन अगेन क्या हो जाएगा, 1 से 0। ठीक है, तो अब ये माइनस x² बाय 2, लिमिट भी सेम, लिमिट भी सेम, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये क्या, सिर्फ ये बचेगा। तो ये माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस माइनस अंदर 1 जूल। आंसर हमारा 1 जूल ऑफ वर्क किया है फोर्स ने एक पॉइंट को इस पोजीशन से इस पोजीशन पर लेकर 1,0 से लेकर 0,1 तक ले जाने में, इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो करने में इस फोर्स ने कितना वर्क किया है, 1 जूल। ओके, ओके, सो ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। ठीक है, हमें ग्राफ दिया हुआ है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, और हमें वर्क निकालना है। सो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, इंटीग्रेशन किया तो। ठीक है, और ये क्या देता है, अगर ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है और अगर हम ये लाइन का सबका अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे कि हमने एक छोटी सी स्ट्रिप ली। ठीक है, ये स्ट्रिप ली और ये छोटी सी स्ट्रिप को हम वेरी करवा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, सपोज यहाँ तक। ठीक है, तो हमारे पास ये टोटल पूरा इंटरनल एरिया जो है वो आ जाएगा। ये सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स हैं वो ज्वाइन कर करके, जो छोटा ये अपना ये लिया है अपन ने डिफरेंशियल एलिमेंट। ठीक है, ये अगर इधर शिफ्ट होगा तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते करते ये इतना पूरा एरिया कवर कर लेगा। ठीक है, ये स्ट्रिप छोटी सी जो कि हम ये dx वेक्टर ले रहे हैं, तो ये इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व। ओके, ये क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व। सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया अंडर फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऐसा भी कह सकते हैं। सो हमें अगर इसका वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हम सीधे से इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस 5 इंटू हाइट इज 20। ठीक है, और 2 10 और दिस विल बी इक्वल्स टू 50 पॉजिटिव में। ठीक है, एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव वर्क डन। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे अपन टोटल, तो ये छोटा ट्रायंगल, ये एक स्क्वायर और ये एक छोटा ट्रायंगल। ठीक है, सो दो छोटे ट्रायंगल है 2 इंटू ये 5 to 6 है 7 to 8, दो छोटे ट्रायंगल है हाफ इंटू बेस 1 मीटर इंटू ये हाइट कितनी है 10 मीटर -10,
ये दो ट्राइंगल्स का एरिया प्लस ये स्क्वायर का 10 इंटू 1 माइनस 10 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, ये -10 और ये -10 मतलब हो जाएगा -20, ठीक है। सो अपन इसको ऐड कर लेते हैं, टोटल कितना आ जाएगा, ये 50 और ये कितना हो गया अपने पास -20 जूल्स। ये दोनों को ऐड कर देंगे, हमें कितना मिलेगा टोटल 30 जूल्स। ओके, ओके, सो हम अभी वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस देखेंगे, वर्क डन बाय फोर्सेस, ठीक है। कौन कौन सी फोर्सेस का वर्क डन देखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स का, टेंशन फोर्स का, ठीक है, नॉर्मल फोर्स का और स्प्रिंग फोर्स का। इन चारों फोर्सेस का हम वर्क डन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टडी करने से पहले हम ये दो चीजें समझ लेते हैं। वर्क डन एफ एस कॉस थीटा है। सो या तो हम डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के अलोंग कंपोनेंट निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के अलोंग कंपोनेंट निकाल सकते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं एफ एस कॉस थीटा का, जो है लिखा हुआ है फोर्स इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। और सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, अलोंग डिस्प्लेसमेंट, ये निकाल सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो ये दो फॉर्मूलेज नहीं, एक्चुअली ये दो, या तो अपन डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकाल सकते हैं फोर्स पर, या तो फोर्स का कंपोनेंट निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम इनका यूज़ करके ये सारी चारों फोर्सेस का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ओके, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी देखते हैं। सो ये हमारा मास m है, ओके, ये मास m है, इसको नीचे फोर्स एक्ट कर रहा है अर्थ की तरफ mg, ठीक है, और इसे जाना भी कहाँ है, नीचे, एज डिस्टेंस उसको नीचे, ये गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उसकी डायरेक्शन भी क्या थी, नीचे, राइट। सो mg भी नीचे था और h भी नीचे था, बराबर। सो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ओके। सो फोर्स F, सो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू F इंटू एस कॉस थीटा, ठीक। फोर्स कितना है mg, S कितना है h, S कितना है h, और कॉस थीटा, थीटा कितना है 0, सो कॉस 0, क्या वैल्यू आ गई, mgh, ओके, पॉजिटिव, ठीक है। अभी ये केस देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, ये वाला केस है, इसको देखते हैं। ये बॉल नीचे है, इस पर फोर्स mg ऐड कर रहे हैं, पर ये जो फोर्स है, ये जो बॉल है वो ऊपर मूव किया, कितना, h डिस्टेंस से यहाँ तक मूव किया, ठीक है। ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट है a ग्राउंड पर, और ऊपर ये जो b पॉइंट है h हाइट पर, वो b पॉइंट है, ठीक है। सो mg उस पर फोर्स ऐड कर रही है नीचे और ऊपर जा रहा है वो h, ठीक है। सो mg यहाँ नीचे ऐड कर रही है, डायग्राम बनाते हैं इसका, mg नीचे ऐड कर रही है और h किधर ऐड कर रहा है, ऊपर, ओके। सो इनका एंगल कितना हो गया, 180 डिग्रीज, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो अभी एंगल निकाल गया तो वर्क डन निकालना बहुत आसान है। वर्क डन करते हैं एफ एस कॉस थीटा, ओके। सो फोर्स F कितना है mg, S क्या है h, और cos 180 डिग्री, राइट, cos 180 डिग्री इज -1, सो ये क्या हो जाएगा, -mgh, ओके। सो बॉल अगर ऊपर मूव कर रहा है तो जो उसका वेट है
उससे वर्क डन कितना हो जाएगा mgh, उसका जो mg का फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, उसके कारण उसका वर्क डन कितना होगा -mgh। ओके, अब थर्ड केस देखते हैं, इंक्लाइन वाला। आई होप दिस इज क्लियर। ये वाला केस देखते हैं, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये हमारा इंक्लाइन है, इसकी वैल्यू h है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है s, ठीक है। अब जो हमारा बॉल है वो ऊपर से दिया नहीं है इसमें, पर मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो ऊपर बॉल है यहाँ पर, ये इधर से इसके अलॉन्ग इधर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये इसके अलॉन्ग नीचे आ रहा है तो इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रही होगी, नीचे mg लग रहा होगा, mg, ओके। इधर क्या लग रहा होगा, mg cos थीटा, ओके। इधर क्या लग रहा होगा, mg sin थीटा, ठीक है। सो लेट्स सी कितना डिस्प्लेस कितना वर्क डन हो रहा है इंक्लाइन के अलॉन्ग। इंक्लाइन के अलॉन्ग ये मूव कर रहा है ना, तो फोर्स की जो डायरेक्ट फोर्स नीचे mg एक्ट कर रहा है, उसका कंपोनेंट इसके अलॉन्ग कितना है, mg sin थीटा है। ग्रेविटी वर्क डन ड्यू टू क्या निकाल रहे हैं हम, ग्रेविटी, ओके। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का अलॉन्ग द इंक्लाइन जहां पर वो डिस्प्लेस हो रहा है, उसके अलॉन्ग कंपोनेंट निकाला, क्या आया, mg sin थीटा। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। ये होता है, मतलब एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिख लो इसको, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। तो एफ एस कॉस थीटा मतलब ये इस डायरेक्शन में। सो फोर्स हमारे पास कितना है, एम जी साइन थीटा, ठीक है, इंटू एस, ठीक है। इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, एम जी एस साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये ट्राइंगल से अगर ये h है और ये थीटा है, तो अपना जो h हो जाएगा, h इसकी वैल्यू क्या होगी, s साइन थीटा, तो अपन इसको रिप्लेस कर सकते हैं h से, तो ये कितना हो जाएगा, m g h इन पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव साइन है ये, हाँ। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। इधर भी क्या वैल्यू आ गई, एम जी, और वर्टिकली जो वो जितना वो डिस्प्लेस हुआ है उतना एम जी एच। इस केस में क्या था, प्लस एम जी एच था, ठीक है। इस केस में क्या आया, माइनस एम जी एच। इस केस में क्या आया, प्लस एम जी एच, ठीक है। सो हम एक बात अभी नोट कर सकते हैं, क्या नोट कर सकते हैं कि हम डिस्टेंस भले कितना भी चल रहे हो, इतना चल रहे हो, कितना भी चल रहे हो, ठीक है, हमें वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए क्या लग रहा है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, कितना वो डिस्प्लेस हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब ये h है, इधर mg के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, h है। इधर कितना है mg की डायरेक्शन में, h है। इधर कितना है mg की डायरेक्शन में, h है। सो ये डिस्टेंस कितना भी चल रहा हो, हमें क्या वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स के डायरेक्शन में, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन देखनी है, बस उससे प्लस माइनस आ जाएगा। अगर ऊपर जा रहा है तो माइनस, नीचे जा रहा है तो प्लस। सिमिलरली ये केस, इसमें क्या होगा, ये मैं रब कर दूं, तो चलो उधर भी ले लेते हैं। इस केस में भी क्या हो जाएगा, एनालॉगसली डिस्प्लेसमेंट वो कितना भी चल रहा हो, सॉरी डिस्टेंस वो कितना भी चल रहा हो, ठीक है, वेट के डायरेक्शन में, mg के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट चला है वो लेना है, ठीक है।
इनटू फोर्स, फोर्स कितनी है mg, दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम, इसलिए प्लस. ओके, सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर. वर्क डन बाय ग्रेविटी. ओके, सो अभी नेक्स्ट फोर्स ले रहे हैं हम, वर्क डन बाय टेंशन. टेंशन मालूम है ना, अपन ने एक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था. अगर एक स्ट्रिंग होती है, सपोज ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको अगर हम खींचते हैं, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, इसको टाइट करके रखते हैं, तो इधर रोप के अंदर जो है एक फोर्स होती है, ठीक है, टेंशन फोर्स. वो फोर्स क्या करती है, डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करती है, इसलिए वो टेंशन टी फोर्स अंदर जनरेट होती है. ओके, सो उसके थ्रू वर्क डन अपन ये 4 केसेस में देखते हैं. ठीक है, सपोज हमें मोशन करवाना है, ये सर्कुलर मोशन. ठीक है, कैसा मोशन है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है. ओके, सो अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है तो ये पर्टिकुलर पार्टिकल जो है ये इस वेलोसिटी से इधर अलोंग द सर्कल, उसकी डायरेक्शन है, मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर, सेंटर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, और टेंशन कैसे एक्ट कर रहा है, इनवर्ड. हमेशा टेंशन कैसे एक्ट करता है, अवे फ्रॉम बॉडी. ये बॉडी से टाइट है तो इसके ऊपर फोर्स टेंशन का रोप का किधर लगेगा, इनवर्ड लगेगा. उसी कारण ये सर्कुलर मोशन कर रहा है. ठीक है, इस सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, इसको टेंशन दे रहा है. ठीक है, सो अपन ये देख सकते हैं कि टेंशन की डायरेक्शन कैसी है, अंदर, और वी वेलोसिटी कैसी है, इसके अलोंग, मतलब परपेंडिकुलर. तो टी और वी ये क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. टी एंड वी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब टी एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर. डिस्प्लेसमेंट भी कैसा हो जाएगा, एक्स वेक्टर, वो भी परपेंडिकुलर हो जाएगा. देयरफॉर अगर अपन ने अर्लियर पढ़ा था कि अगर फोर्स अपनी परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, हाँ, तो वर्क डन कितना हो जाता है इस केस में, 0. वर्क डन कितना हो जाता है, 0. एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा इज 90, सो कॉस थीटा इज 0, सो वर्क डन इज 0. ठीक है, सिमिलरली इस केस में देखते हैं कैसा होगा. यहाँ पर क्या हो रहा है, टेंशन इनवर्ड लगे, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, राइट साइड. कैसा है, परपेंडिकुलर. ये कौन सा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, और ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है. ठीक है, तो इधर भी टेंशन और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, सो वर्क डन विल बी 0. सो अपन ये कह सकते हैं क्या कि सर्कुलर मोशन में टेंशन का जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, 0. ठीक है, अभी ये केस देखते हैं. थर्ड, एलिवेटर. ये क्या है, एलिवेटर है, लिफ्ट. ठीक है, अभी इसमें क्या हो रहा है लिफ्ट में कि ये बॉल है, हमने ये टाई करके रखा है. ठीक है, ये टाई करके रखा है. अभी इसके ऊपर एक टेंशन टी फोर्स लग रही है रोप की, स्ट्रिंग की. ठीक है, और ये एक्सेलरेटर, ये जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से. ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, अप. डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, अप. ठीक है, टेंशन फोर्स किधर लग रही है, अप. दोनों सेम डायरेक्शन में है. ठीक है, तो वर्क डन कैसे हो जाएगा अपना, पॉजिटिव. पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है इस केस में टेंशन इस बॉल के ऊपर. सिमिलरली फोर्थ केस देखते हैं. अब इसमें क्या हो रहा है, लिफ्ट नीचे जा रही है, एक्सेलरेशन नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ, नीचे, टेंशन फोर्स टी किधर लग रही है, अपवर्ड लग रही है. अब इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री. सो वर्क डन क्या हो गया इसका, नेगेटिव.
ओके, सो यहाँ हम देखेंगे वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। ओके, नॉर्मल फोर्स हमने एनएलएम में देखा था कि अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है तो ये सरफेस में कांटेक्ट हो रहा है दो सरफेसेस में, तो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा। ये सरफेस ब्लॉक के ऊपर एक्ट करेगा, सिमिलरली ब्लॉक भी सरफेस के ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स होती है नॉर्मल रिएक्शन, वो क्यों बनती है? कांटेक्ट के कारण। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हमारे पास ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है, ये ब्लॉक रखा है यहाँ पर और ये इधर मूव कर रहा है। ठीक है, ये डायग्राम से समझ में आ रहा है आई थिंक। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। ठीक है, सो ये कॉन्टैक्ट से अपवर्ड फोर्स एन यहाँ बनी और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इस डायरेक्शन के अलॉन्ग हो रहा है। ठीक है, वो आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अभी यहाँ पर देख लेते हैं। सिमिलरली एक सपोज ब्लॉक है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही है। ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर हो रहा है, एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। सो इन दोनों में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। सो नॉर्मल रिएक्शन के कारण इसमें भी फोर्स, इसमें भी वो कितना हो रहा है? वर्क डन 0। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है ना एन। अब ये देखते हैं सेकेंड केस। ये लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है। यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक जिसका वेट m है। ठीक है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगी? इधर से अपवर्ड लगेगी n, राइट। सो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लग रही है। ठीक है, और बॉडी डिस्प्लेस कहाँ हो रहा है? इधर नीचे की डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन नीचे, तो बॉडी नीचे जा रही है, डिस्प्लेसमेंट में कहाँ हो रहा है? नीचे। सो इनमें अभी वर्क डन आएगा। ठीक है, इसमें वर्क डन आएगा। इसमें एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। सो एन एक्स कॉस थीटा, कॉस 180 डिग्री आएगा, है ना। सो कितना हो जाएगा? माइनस एन एक्स। एक्स जो है तो वो इंटीग्रेशन से, इसके एक्सेलरेशन से निकल जाएगा, मतलब वर्क डन तो आएगा कुछ। वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। कैसा वर्क डन आएगा? नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन से, एन के कारण कितना फोर्स होगा, वर्क डन होगा, वो निकालना है। किस फोर्स के कारण? नॉर्मल रिएक्शन के कारण निकालना है। ठीक है, सो नॉर्मल रिएक्शन इनटू कुछ भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? ऊपर की तरफ हो रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो ये लिफ्ट कैसी डिस्प्लेस हो रही है? ऊपर हो रही है। सो एन एक्स कॉस 0 डिग्री कुछ आएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? प्लस एन एक्स, मतलब कुछ तो वैल्यू आएगी जो कि पॉजिटिव होगी, मतलब यहाँ पर भी वर्क डन हो रहा है और उसकी वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव। ओके, ओके, सो अब हम देखेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग। सो ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, और इसको हम इलोंगेट कर रहे हैं। ठीक है, x1 से अपन ने यहाँ इलोंगेट किया और नीचे वाले केस में x2 से इलोंगेट किया है। ठीक है, x1 से x2 तक इलोंगेट किया है। अब इसमें हमें वर्क डन निकालना है। ठीक है, अब जो हमारी स्प्रिंग फोर्स होती है वो हमने पढ़ा था, वो होता है माइनस के इंटू एक्स। मतलब अगर x अपना पॉजिटिव हो रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी? माइनस की तरफ होगी, इसलिए F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ओके, स्प्रिंग फोर्स। अब इसका वर्क डन निकालना है। सो वर्क डन कितना होता है? वेरिएबल फोर्स है तो क्या लगाएंगे? इंटीग्रल एफ एस डी एक्स। ठीक है, सो ये हो जाएगा माइनस के एक्स और इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, और ये जो डी एक्स है
वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, x1 से x2 तक वेरी कर रहा है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। सो x1 से x2 तक वेरी कर रहा है, ठीक है। अब इसको अपन इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये माइनस के बाहर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² डिवाइडेड बाई 2, और इसकी जो लिमिट्स हो जाएगी वो हो जाएगी, लिमिट्स हो जाएगी x1 से लेकर x2 तक। फिर यहाँ से माइनस ऑफ k बाई 2 हम बाहर ले लेंगे, ठीक है, और इधर ये लिमिट्स पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये हो गया हमारा वर्क डन बाय स्प्रिंग। क्या हो गया, ये वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस k बाई 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, where k is spring constant, x2 is the final position of elongation and x1 is the initial elongated position. ये एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पे हमें वर्क डन निकालना है बाय फोर्स F एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड mg। ये ब्लॉक है, ये एक सपोज ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और ये ब्लॉक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो इस पे ये फोर्स इधर अपन एक्ट करवा रहे हैं और वो इधर ऊपर आ रहा है, ये इनिशियल पोजीशन है और इसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। और हमें वर्क डन किस किस के कारण निकालना है, इस हॉरिजॉन्टल फोर्स F के कारण निकालना है, इसके वेट mg के कारण और इसका नॉर्मल रिएक्शन n के कारण। सो हम इसका FBD बना लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर इसका नॉर्मल रिएक्शन n हो जाएगा, इसका सेंटर से फोर्स mg हो जाएगा, ओके। याद रखना मैं सेंटर बोल रही हूँ, फोर्स हमेशा सेंटर से, सेंटर ऑफ मास एक्ट करेगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट की जगह से, कॉन्टैक्ट से एक्ट करता है इधर, ठीक है। अब देखते हैं एनीवेज वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन n, तो ये इधर जा रहा है फोर्स और डिस्प्लेस ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो इधर इस पूरे पाथ में क्या हो रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो परपेंडिकुलर ही लग रहा है, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो। सो इसके कारण, नॉर्मल रिएक्शन के कारण जो फोर्स होगा वो कितना आ जाएगा, 0। अब ये जो F है, F इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं और उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का वो भी इस डायरेक्शन में कितना हो रहा है, r हो रहा है। सो वर्क डन बाय फोर्स F इज इक्वल्स टू F फोर्स का जो भी मैग्नीट्यूड होगा इनटू r, ठीक है, इन प्लस डायरेक्शन, क्योंकि इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सिमिलरली वर्क डन बाय mg देख लेते हैं, mg। अब देखो mg कहाँ एक्ट कर रहा है, नीचे नीचे, और इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन पे कहाँ हो रहा है, इतना r हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, इतना यहाँ से, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो ये r डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, और mg किधर एक्ट कर रहा है, नीचे एक्ट कर रहा है। सो ये कितना हो जाएगा, माइनस mgr। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो वर्क डन बाय हमें निकालना है फोर्स F जो इस बॉल पर हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली ऐसा स्ट्रेट है ये, ठीक है, और mg जो कि वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और T टेंशन जो कि वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रही है। तीनों फोर्सेस के कारण हमें वर्क डन निकालना है। सो वर्क डन बाय सबसे पहले F देखते हैं, तो वर्क डन बाय F इज इक्वल्स टू ये F इनटू इस डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो, तो इस डायरेक्शन में कितना हुआ, ये L है, ये कितना है L साइन थीटा, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, L साइन थीटा, ठीक है। सो वर्क डन बाय फोर्स कितना हो जाएगा, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स F इनटू L साइन थीटा, ठीक है, पॉजिटिव, क्योंकि उसी डायरेक्शन में हम वर्क हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए वर्क डन इज पॉजिटिव बाय फोर्स F, ओके। अब देखते हैं वर्क बाय टेंशन T, ये T। सो वर्क डन बाय टेंशन T कितना होगा, टेंशन T देखो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है जब जिसके टेंजेंशियल जब अपन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और हर जगह पर टेंशन कैसा एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर,
इधर भी कैसे ऐड कर रहा है, परपेंडिकुलर, इधर भी कैसे ऐड कर रहा है, परपेंडिकुलर, मतलब जहाँ डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है टेंशन किधर ऐड कर रहा है, परपेंडिकुलर, सो वर्क डन ड्यू टू टेंशन इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और सेकेंड है वर्क डन ड्यू टू एम जी फोर्स, वर्क डन ड्यू टू एम जी फोर्स, ठीक है। अब ये देख लेते कितना हो रहा है वर्क डन, ये तो हमेशा नीचे 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 ऐड कर रहा है, ठीक है, पर हर टाइम परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है, ठीक है। सो ये एम जी है और इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, इधर इतना हो रहा है, इतना, ठीक है। सो अगर ये पूरा एल है, ये पूरा अगर एल है तो ये कितना होगा, एल कॉस थीटा, कितना होगा, एल कॉस थीटा, ये इतना यहाँ तक, ठीक है। और ये पूरी लेंथ कितनी है, एल, ठीक है। और ये डिफरेंस फिर कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, एल माइनस एल कॉस थीटा, राइट, राइट, ये एल है, ये एल कॉस थीटा, ये एल, ये ट्रायंगल बन रहा है ना अपना ये ऐसा, सो इससे एल कॉस थीटा है, ये एल साइन थीटा आया, तो ये डिफरेंस कितना हुआ, एल माइनस एल कॉस थीटा, ओके। सो एम जी इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हैं हम, ऊपर कर रहे हैं, और फोर्स एम जी का कहाँ ऐड कर रहा है, नीचे ऐड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस इंटू एम जी इंटू एल माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। सो ये एम क्या हो जाएगा, माइनस और एल दोनों बाहर ले लेते हैं, एम जी और एल, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1, दिस इज द वर्क डन बाय एम जी फोर्स, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है। अ स्ट्रिंग इनिशियली स्ट्रेच्ड बाय 1 मीटर, इनिशियली अपना स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको हमने एलोंगेट किया, कितना किया है, 1 मीटर, ओके। एंड फाइंड द वर्क डन बाय स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड बाय 1 मोर मीटर, मतलब इससे 1 मीटर और हमने खींच लिया, 1 मीटर तो खींचा था, उसके बाद हमने और खींच लिया, ठीक है। ओके, ये डायग्राम थोड़ा सा गलत बना है, यहाँ तक 1 मीटर था, सिमिलरली इसको और खींच दिया, ठीक है। और ये इतना कितना है, अब ये 1 मीटर यहाँ तक था, ठीक है, ये 1 मीटर यहाँ तक था ऑलरेडी, अब ये 1 मीटर और हो गया यहाँ पर, तो ये टोटल कितना हो गया, 2 मीटर्स, ये कितना खिंच गया, पूरा स्ट्रेच हुआ है, 2 मीटर स्ट्रेच हुआ है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग। सो वर्क डन बाय द स्ट्रिंग क्या होता है, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, राइट, इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो माइनस के बाई 2 एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ओके। इनिशियल और फाइनल पोजीशन रख देंगे, इनिशियली कितना है 1 मीटर और फाइनली कितना हो रहा है, 2 मीटर, ये लिमिट लगा दी मैंने, सो दिस इज इक्वल्स टू, चलो एक बार तुमको करके ही दिखा देती हूँ प्रॉपर से, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स है, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स होता है, क्या होता है, एफ डी एक्स इंटीग्रेशन, अब f कितना है, माइनस के एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और x की लिमिट्स क्या दी हुई है हमें, 1 मीटर से 2 मीटर, ठीक है। इनिशियली नहीं पूछ रहा है वो, इतना पूछ रहा है, 1 से 1 मीटर तो वो इनिशियली स्ट्रेच करा हुआ था, हमने 1 मीटर और स्ट्रेच किया, और उसमें कितना वर्क डन लगा, जो दूसरा 1 मीटर खींचा ना अपन ने, उसमें कितना वर्क लगा वो पूछ रहा है। सो इनिशियल स्टेट क्या थी 1 और फाइनल स्टेट क्या हो गई 2, सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ओके। और ये यहाँ पे लिमिट लगा दी 1 से लेकर 2, अभी मैं डायग्राम रब कर रही हूँ, ठीक है। तो ये इधर कर रही हूँ मैं, कितना हो जाएगा, माइनस के बाई 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है, 2 बाहर आ गया यहाँ पे, और ये लिमिट्स पुट कर दी हमने, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के स्क्वायर बाई 2,
4 माइनस 1 3। सो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 3/2 के। ठीक है, ये हमारा आंसर। के की वैल्यू दी होती तो यहाँ पर के की वैल्यू पुट कर देते। ठीक है।